जो वो कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे थे, वही इल्जाम अब कांग्रेस उन पे लगा रही है। हमें इल्जाम लगाने की भी जरूरत नहीं, उन्हीं की पुलिस थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं का प्रशासन था, उन्हीं ने उन आदमियों को पकड़ा। तो उन्हें खरीदा, 4-4 बच्चों के नीट में एडमिशन हुई। खंडेर नगरी चौपट राजा क्या चल रहा है? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सब बीजेपी वाले उसमें भरे हुए हैं, एग्जाम दिला रहे हैं। तो ये तो देर नगरी चौपट राजा है, वो तो सब जगह से चीटिंग हो रही है। उनका 23 लाख बच्चों का आपने भविष्य अंधकार में कर दिया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है ये बीजेपी वाले। 2 महीने पहले, चुनावों से पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती, चुनाव हो जाते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री अनाउंस कर देते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, अब आप कह रहे हो बाहर ट्रैवल मत करो। खुद ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, उसका कोई लेना देना नहीं। कभी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं तो 2 गाड़ियों से घूम रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर दर्शन करने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। इधर तो ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम भर्तियां करेंगे। अरे भर्तियां किसकी करोगे? जब आप वेतन ही दे पाओगे तो भर्तियां किस चीज की करोगे आप? राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने अपने बच्चों के लिए 30-30, 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर खरीदे, और जो वो कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे थे, वही इल्जाम अब कांग्रेस उन पे लगा रही है। हमें इल्जाम लगाने की भी जरूरत नहीं, उन्हीं की पुलिस थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं का प्रशासन था, उन्हीं ने उन आदमियों को पकड़ा। उसने अपने बच्चे के लिए, एक हमारे जम्वा रामगढ़ के एमएलए बीजेपी के, उन्होंने अपने बच्चे के लिए खरीदा, उन्हीं के सपोर्टर 2 ने खरीदा। 4-4 बच्चों के नीट में एडमिशन हुई। खंडेर नगरी चौपट राजा क्या चल रहा है? आज एनटीए है, एनटीए गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं, जो नेशनल टेस्ट हाउस जो एजेंसी बना रखी है वो गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं। इट इज रजिस्टर्ड अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सब बीजेपी वाले उसमें भरे हुए हैं, एग्जाम दिला रहे हैं। तो ये तो देर नगरी चौपट राजा है, वो तो सब जगह से चीटिंग हो रही है। इन बच्चों का 23 लाख बच्चों का आपने भविष्य अंधकार में कर दिया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार है तो वो अपना कम से कम इस्तीफा तो दें। इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है ये बीजेपी वाले। क्या करेंगे हम? इन बच्चों का क्या करें जिनका भविष्य आपने अंधकार में कर दिया? वो बच्चियां रो रही हैं फोन टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया पर, कि हम 2-2 साल से कहीं बाहर नहीं गए, कोई पार्टी नहीं करी, हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं गए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जिम्मेवार है वो इस्तीफा दें, जिन बच्चों के लिए जो खिलवाड़ करा है। हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब देखिए, अब आपके पहले क्या कहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने पहले, चुनावों से पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती, चुनाव हो जाते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री अनाउंस कर देते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, अब आप कह रहे हो बाहर ट्रैवल मत करो। खुद ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, उसका कोई लेना देना नहीं। कभी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं तो 2 गाड़ियों से घूम रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर दर्शन करने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। कहीं हेलीकॉप्टरों स्वेरिंग इन सेरेमनी में जा रहे हैं। तो इसमें क्या डीजल पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है? 2 महीने से मैं तो कई दिन से आपको कह रहा था, ये तो मैंने दिसंबर में कहा था कि दिसंबर से वेतन नहीं मिलेगा। अब म्युनिसिपैलिटीज में वेतन 2 महीने से नहीं मिला है, ना अप्रैल का मिला है, ना मई का अभी तक मिला है। और ये आप मान के चलो, आने वाले दिनों में, इधर तो ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम भर्तियां करेंगे। अरे भर्तियां किसकी करोगे? जब आप वेतन ही दे पाओगे तो भर्तियां किस चीज की करोगे आप भर्तियां तो नई भर्तियां करने की बात कर रहे हो, उधर आप वेतन नहीं दे पा रहे हो, ठेकेदारों के पैसे नहीं दे पा रहे हो, सब काम बंद है, तीनों डिपार्टमेंट्स में सब काम बंद है, कोई काम हो नहीं रहे, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहे। इस साल के जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं उनमें अभी तक रोडों के टेंडर नहीं हुए, पिछली साल के जो टेंडर हुए थे उनके काम शुरू नहीं हुए, क्योंकि पैसे ही नहीं। हालत खराब है। अंधेर नगरी चौपट राजा है राजस्थान में, और इस राजस्थान में पब्लिक सब देख रही है। इनको मुंह तोड़ जवाब अगले 2 साल में ऐसा मिलेगा कि इस बीजेपी का नामो निशान राजस्थान से मिट जाए। कि सरकार ने जो पक्ष रखना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो पक्ष ही नहीं रखा। अब ये क्या कर रहे हैं, कल से ये ट्रैक्टरों को पकड़ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं जीपीआरएस लगा लो। अरे मैं खेती में अपना ट्रैक्टर यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं क्यों जीपीआरएस 5,000 का लगा लूंगा? मेरी टोटल यहाँ पर ईस्टर्न राजस्थान में जमीनों का रकबा इतना कम है, मुश्किल से 4-4, 5-5 बीघा जमीन है। मैं साल के 1,00,000-1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से 10% अपना खर्च कर दूं जीपीआरएस में। जीपीआरएस मैं क्यों लगाऊं यदि मैं अपनी खेती के लिए यूज कर रहा हूँ? जो लोग उसको कमर्शियल यूज में कर रहे हैं उनके जीपीआरएस लगाएं तो समझ में आता है। जो खेती वालों पर पकड़ पकड़ के पुलिस जीपीआरएस लगवा रही, क्या तरीका है? समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, यदि राजस्थान सरकार उसका पक्ष ढंग से रखती तो ये हालत ही नहीं होती। अब आप देखिए, पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी। कहां से आएगा? यानी रेत हमारे सामने पड़ा है, हमें सिंध से रेत लाके मंगाकर और अपना घर बनवाना पड़ेगा। भाई क्यों?
आपने क्यों नहीं ऐसा आप काम कर देते कि भाई जिससे कि राजस्थान में भी ठीक से निकल जाए, धौलपुर में भी ठीक से बजरी निकल जाए। कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं। कई बार कह दिया पक्ष ढंग से रखें, पक्ष ढंग से रखा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा अपना फैसला सुना दिया, वो इनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ना इनके पास आदमी है, ना संसाधन है, किस तरह से करेंगे? थोड़े दिन चलेगा, शक्ति जब तक चलेगी, फिर उसके बाद वापस चालू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कम से कम जो एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं उस पर जीपीआरएस नहीं लगे। आपको नंबर लिखवाने, आप हर ट्रैक्टर पे नंबर लिखाएं, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। हर ट्रैक्टरों पे नंबर होने चाहिए, ट्रॉलियों पे नंबर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम ये जीपीआरएस का तो खत्म करें। जो कमर्शियल ट्रैक्टर चला रहा है वो जीपीआरएस लगा के रखे, जो कमर्शियल में ट्रैक्टर नहीं चला रहा है वो क्यों जीपीआरएस लगा के रखेगा? 5,000 रुपए खर्च करेगा, 5,500 रुपए जीपीआरएस लगाने के लिए, क्यों? किसान नहीं समझता है कि किसान भी समझता है, किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा कि भाई वो तो चला नहीं रहा है, रेत और कहीं ट्रैक्टर चला नहीं रहा है, वो तो अपने खेती के लिए यूज हो रहा है, कोई भूस ढोने के लिए यूज हो रहा है, वो क्यों लगाए जीपीआरएस? उसमें व्याख्या भी ये कर रखी है। जो यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं उनको समझना पड़ेगा कि इसकी गलत व्याख्या नहीं करें। उसने कभी भी ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सब में जीपीआरएस लगेगा। जीपीआरएस उसी में लगेगा जो ट्रैक्टर कमर्शियल एक्टिविटी में चलेंगे, वो जीपीआरएस। बेरोजगार हो गए, सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि उनको रोजगार दिए जाए। सरकार के पास कुछ भी नहीं। यदि बेरोजगार होगा युवक तो क्या होगा? आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से आपको हमको सबको जूझना पड़ेगा। सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि किस तरह से ये रोजगार जो उन्होंने खत्म करा है, वहां से जो जिनका रोजगार खत्म हुआ वो बेरोजगारों को किस तरह से वो नौकरी देंगे। कोई प्रोग्राम है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। एक तुगलकी फरमान है जो जारी करता है क्या, वो बेचारा किस तरह से अपना घर चलाएगा, किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाएगा, उसका इनके ऊपर कोई असर नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को सोचना समझना चाहिए, पैरवी ढंग से करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम ये इस बजरी जो खनन कर रहे थे उन लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सेव करा जाए। अब आप वहां का हाल देख लीजिए, सरमत्रा का। सरमत्रा में माइनिंग नहीं करने दे रहे हैं, ना पुलिस डिपार्टमेंट करने दे रहा है, ना माइंस डिपार्टमेंट करने दे रहा है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करने दे रहा है। पूरा धौलपुर का उद्योग खत्म करने पे तुली हुई है बीजेपी सरकार। कोई धनाधोरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कुछ जननेता हो गए जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट से धौलपुर की माइनिंग खत्म कराने में लगे हैं भरतपुर वाले। सीधा मेरा आरोप है भरतपुर के राजनेताओं पर कि उनकी वजह से धौलपुर में माइनिंग खत्म हो रही है। यदि वो चाहें तो धौलपुर में माइनिंग चालू हो जाएगी, वो नहीं चाह रहे। नहीं तो 1-1.5 साल का इंतजार और कर लें, फिर तो हम चालू करा ही देंगे। और जिनने ये काम कराया उनके खिलाफ इंक्वायरी भी कराएंगे कि ये क्यों कराया गया।